नमस्कार दोस्तों, तिवारी एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आने वाले जो सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा आज का सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, सेकंड ऑप्शन है दयाराम साहनी, तीसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स मेनन। तो सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी। तो फ्रेंड्स, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की थी। तो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो इसमें क्या है, ऑप्शन एक है नटराज की मूर्ति, बी है नृत्य करती हुई बालिका, तीसरा है बुद्ध और चौथा है नरसिम्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति थी ये हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सोरतगुई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है। तो सोरतगुई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान और चौथा है तिब्बत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सी। तो सोरतगुई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है किस देश में है, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर चार पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता फ्रेंड्स अनार्य सभ्यता क्यों थी। तो इसका पहला है यह एक शहरी सभ्यता थी, बी है इसकी लिपि चित्रात्मक थी, सी है इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था और डी है इसका विस्तार नर्मदा घाटी नदी घाटी तक था। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, उच्चतर वर्ग के लोग रहते थे, यह एक शहरी सभ्यता थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ किसके लिए जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में गढ़ किसके लिए जाना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे, वहाँ पुस्तकें रखी जाती थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वहाँ जो है उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता में जो गढ़ बोला जाता था जिसको दुर्ग भी बोलते हैं। तो दुर्ग में क्या करते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे और एक नगरीय सभ्यता के जो लोग बसते थे उसको जो है बोला जाता था नगर बोला जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता लोथल की खोज, पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, सेकंड ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है SR राव और चौथा ऑप्शन है RA विस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो SR राव, ऑप्शन नंबर सी। तो SR राव ने क्या किया था, हड़प्पा की सभ्यता लोथल की खोज की थी। अब लोथल की बात करें फ्रेंड्स, अगर ये पूछे कि लोथल कहाँ पे स्थित है, तो लोथल जो है अहमदाबाद ज़िले में, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के जो सराग वाला गांव है उससे 80 किलोमीटर दूर पर भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो SR राव ने खोज की थी किस ईस्वी में की थी, अगर ये पूछे तो 1954 में खोज की थी। और कहाँ ये स्थित था, भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित सैंधव स्थलों में कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। अब पहला क्या है, हुलास, दूसरा है आलमगीरपुर, तीसरा है मंडी और चौथा है दधेरी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। दधेरी जो था वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था, बाकी सारे जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरण में से कौन सा विकल्प सही है। अब यहाँ पे क्या है, आर्य सभ्यता में जैसे जानते हैं आप लोग दोस्तों कि 4 आश्रम होते हैं।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि इनको क्रम के अनुसार बताइए कि कौन सा आश्रम जो है पहले आता है। तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। दूसरा है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि पहले क्या आता है, ब्रह्मचर्य आता है, उसके बाद जो है यहाँ पे गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ आता है और फिर संन्यास आता है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। तो कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। यहाँ पहला ऑप्शन है समिति, दूसरा है सभा, तीसरा है गण और चौथा है विधाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, समिति। तो जो जनजातीय सभा का चुनाव होता था उसमें जो समिति थी फ्रेंड्स, वो जो है वो मुखिया के चुनाव में, सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। जो चुनाव होता था जैसे निर्वाचन हो गया और पुनर्निर्वाचन, इनका काम क्या था समिति का, वो जो जनसाधारण की आवाज़ थी इसको जो है अभिव्यक्त करते थे। और इसका जो उल्लेख अगर पूछा जाए कि इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो ऋग्वेद में समिति का उल्लेख मिलता है। और कितनी बार उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में समिति का उल्लेख जो है वो 9 बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग को अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है आप लोग को, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जो है शेयर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अस्तो मा सद्गमय का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है। तो अस्तो मा सद्गमय उल्लेख पहला है ऐतरेय उपनिषद, सेकंड है ऋग्वेद, थर्ड है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स जो अस्तो मा सद्गमय का उल्लेख है वो सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो अस्तो मा सद्गमय का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अगर ऋग्वेद की बात करें फ्रेंड्स, तो ऋग्वेद क्या है, एक संहिता है। ये संहिता, इसमें अगर कितने मंडल हैं क्वेश्चन में पूछता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है फ्रेंड्स, जिसमें मिला करके 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त में उसी में अस्तो मा सद्गमय का उल्लेख हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर कह रहा है, 11 नंबर चल रहे हैं। 11 नंबर है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो वैदिक धर्म था उसमें किसकी उपासना की जाती थी। पहला है प्रकृति की उपासना, दूसरा है पशुपति की, चौथा है तीसरा है देवी माता की और चौथा है त्रिमूर्ति की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो वैदिक धर्म था उसमें प्रकृति की उपासना की जाती थी, किसकी, नेचर की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इसमें जो है प्रकृति की, जैसे पेड़ पौधों की, इन सब की पूजा की जाती थी। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 क्या करें, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल वैदिक काल की प्रतीक है। इसमें सामाजिक प्रथा दिया है, जैसे बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और दहेज प्रथा। तो ऋग्वैदिक काल में प्रथा कौन सी प्रचलित थी। तो फ्रेंड देखिए, ऋग्वैदिक काल में हमारा बाल विवाह जो है ये भी नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था, सती प्रथा भी नहीं था। तो दहेज प्रथा, जो दहेज प्रथा था वो ऋग्वैदिक काल में भी था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब दहेज प्रथा में क्या था, कन्या की विदाई के समय फ्रेंड्स जो उपहार दिया जाता था, और इस उपहार को अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि जो ऋग्वैदिक काल में कन्या के विवाह के समय जो उपहार दिया जाता था वर पक्ष को, तो उसको क्या बोलते थे, तो उसको जो है वहतु कहा जाता था। क्या बोला जाता था, वहतु। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है। तो पहला क्या है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, बी कह रहा है आर्यों के कानून व्यवस्था की, सी आर्यों की राजनैतिक व्यवस्था की और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। तो जो उपनिषद है वो व्याख्या करता था, जो आर्य होते थे आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। तो अगर ये बोले फ्रेंड्स कि उपनिषदों को क्या कहते हैं, तो उपनिषद का एक नाम ये भी है वेदांत। तो वेदांतों को उपनिषद भी बोलते हैं। तो उपनिषद अगर किस पे आधारित है बात करें, तो उपनिषद मुख्यतः फ्रेंड्स ज्ञान मार्गी रचना पर आधारित है, जिसमें क्या है आर्य हैं, आर्य के दर्शन और सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, वो उनकी व्याख्या करता है।
अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सबसे प्राचीन उपनिषद किसे माना जाता है। इसका पहला ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, बी है बृहदारण्यक उपनिषद, सी है काष्ठ उपनिषद और डी है श्वेतांबर उपनिषद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो छांदोग्य उपनिषद है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। अब बात करें छांदोग्य उपनिषद के बारे में, तो छांदोग्य उपनिषद फ्रेंड्स उसमें क्या है, सर्व खल्विदम ब्रह्मसूत्र से अद्वैतवाद की स्थापना भी हुई थी। और अगर इसी उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद से ही हमारा जो है बृहदारण्यक उपनिषद में जो याज्ञवल्क्य गार्गी हैं, याज्ञवल्क्य गार्गी से जो संवाद हुआ था वो इसी छांदोग्य उपनिषद में उसका उल्लेख मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। तो जो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण वो किसके मूल पाठ हैं। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद के पाठ हैं। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि जो यजुर्वेद है वो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। अब दोस्तों जो यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद के बारे में, जो यजुर्वेद क्वेश्चन आता है पेपर में कि कौन सा ऐसा वेद है जो दोनों में गद्य और पद्य में दोनों में मिलता है। तो जो यजुर्वेद है वही जो है गद्य और पद्य में दोनों में मिलता है। अगर बात की जाए यजुर्वेद तो जो शतपथ ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण का उल्लेख तो मिलता ही है, और जो याज्ञवल्क्य यजुर्वेद का रचयिता की बात करें तो यजुर्वेद का रचयिता जो है हमारे वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके आज 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी SSC पेट का, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये तो पहली सीरीज़ थी, इसके बाद ही हम जो है और भी सीरीज़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की हम ले करके 15-15, 20-20 क्वेश्चन का सीरीज़ आएंगे। तो अपकमिंग हमारे वीडियोस को देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।